हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड बुक्स एनएल सैट 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो एनएल सैट का जो आपका एग्ज़ाम है ये एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए एग्ज़ाम है। 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम जो है उनका, उसके लिए वो अलग से एग्ज़ाम लेते हैं जिसका नाम है एनएल सैट। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले एनएलयूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो एनएलएसआईयू बैंगलोर इज़ द ओनली लॉ स्कूल एनएलयूज़ में जहाँ पर 3 ईयर लॉ कोर्स है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर इन्होंने पहला एग्ज़ाम लिया, 2022 के अंदर ही स्टार्ट हुआ है। तो क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? यस, हम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि 5 ईयर्स के अंदर ये बेस्ट है। ठीक है, इंडिया की द बेस्ट लॉ स्कूल है एनएलएसआईयू बैंगलोर, तो बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका टॉप एम होना चाहिए कि आपके एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन हो अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड, क्या क्लैट के थ्रू भी 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होती है? नो। जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो सभी एनएलयूज़ के जो 5 ईयर लॉ कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको क्लैट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी और 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसकी भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल शेयर द लिंक जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस प्लस बुक्स। एंड अगर आपको डे टू डे शेड्यूल चाहिए फॉर द कमिंग मंथ्स, आपको डेली टारगेट्स चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, कब क्या करना है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। जल्दी से डिस्कस करते हैं सिलेबस एंड बुक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये एग्ज़ाम अगले साल कब होगा, मतलब 2024 में कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इस साल 30 अप्रैल 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है, 30 अप्रैल को हुआ है। तो आप यही लेके चलिए, ये एग्ज़ाम अप्रैल एंड में ही होता आया है अब तक। ठीक है ना, 25 to 30 अप्रैल के बीच में हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिसंबर से पहले पहले दिसंबर 2024 मतलब 2023 तक आप इसका सिलेबस को फुल ख़त्म कर आप रेडी होने चाहिए फॉर द एग्ज़ाम। राइट, अगर आपको अभी से इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला है तो इट इज़ वेरी गुड कि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड अगर शेड्यूल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, फाइनल ईयर ये वो। देखिए, आप कोई भी स्ट्रीम से, आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका अगर 2024 में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल सेम फाइनल ईयर है आपका, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल 2024 के अंदर ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। राइट, ओवरऑल परसेंटेज 45% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 40% चाहिए अगर आप SC ST OBC NCL PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद कितनी सीट्स हैं? 120 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और यहीं से हमें कुछ कुछ सिलेबस भी पता चलेगा। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब MCQs आते हैं, और पार्ट बी जो है वो रिटन एग्ज़ाम है। Part A will consist of multiple choice questions and shall be for a maximum of 75 marks. तो ये 75 marks का है Part A. It will consist of questions relating to comprehension, reading comprehension, current affairs and critical reasoning. Please note 0.25 marks shall be deducted for each wrong answer and for each unanswered question. Part A will constitute the first stage of the admissions process. ठीक है, तो मतलब पार्ट बी के लिए कंसिडर होने के लिए आपको पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपका पार्ट बी चेक होगा। कुछ ही बच्चों का पार्ट बी चेक होता है एंड फिर एंड में पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों को कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें पता चल रहा है, पार्ट ए जो है वो MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का है, और इसमें सब्जेक्ट्स हैं कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, जो आपका पार्ट बी है वो 75 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव है, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड से लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब लॉ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको इसमें लॉ लर्न या कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, मतलब 6 क्वेश्चंस इंटू 10 मार्क्स इज इक्वल टू 60 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट बन जाता है। और एक इसमें आएगी एसे राइटिंग, जिसको ये एनालिटिकल एबिलिटी कह रहे हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ नो मोर देन 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक और क्वेश्चन. They will be tested on their knowledge of the issue. The ability to make cogent written arguments and the ability to write a well structured essay.
ठीक है, नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपकी अगर लॉ की नॉलेज है लीगल एप्टीट्यूड में, वो आपको हेल्प करेगी। तो अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मेन है, ठीक है। आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने नीचे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। कैसे प्रिपेयर करने हैं डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 के अंदर आपको इन सभी टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स इकट्ठे कर लेने हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू सॉल्व। पहले हम क्या सीख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करने हैं। हाउ टू सॉल्व के लिए आपको PDF अवेलेबल करवाया हुआ है www.loggery.com पे। वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आपको वो PDF मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आज आप मेन आइडिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का सीख रहे हैं। अब जैसे ही आपने नोट बनाए, उनको वो टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करें। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखिए आप PYQs उठाइए, कहाँ के, क्लैट और ALET के, ठीक है। इसकी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको अमेजोन पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जहाँ पे PYQs होंगे क्लैट और ALET के। तो PYQs आपने सॉल्व करने हैं, वहाँ से क्वेश्चंस उठाने, नहीं तो आप और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, खरीद सकते हैं। कैट लेवल की बुक आती है, कैट से थोड़ी क्लैट वाले लेवल की खरीद दो तो सही है, नहीं तो MBA की आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। अगर उस लेवल की भी आप प्रैक्टिस कर जाओगे तो बहुत बढ़िया, मतलब वो ऊपर का ही लेवल है, नीचे लेवल नहीं है, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही करते आप सारे के सारे सॉल्व करना सीख लोगे। उसके बाद आपका आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, आप मेक श्योर करोगे नाउ, जब भी एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, रीज़न, ठीक है। आपको रीजन बेस्ड आंसरिंग करना सीखना है, मतलब तुक्का नहीं लगाना है, गेस वर्क के बेसिस पे नहीं करना है। मान लो आप एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर सही आ रहा है और आप आगे मूव ऑन हो रहे हो, नहीं, आंसर सही आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, आपको एनालाइज करना है कि क्या सोच के, वहाँ पे रीजन दिया होगा, आपने क्या सोच के आपने आंसर किया और क्या सोच के उन्होंने आंसर ये टिक किया, आपकी रीजनिंग मैच करवानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी नोट्स बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए रीजनिंग सही करेंगे पहले, जब तक हमारी उस पॉइंट की, मान लो मेन आइडिया पे मुझे 5 दिन लग गए रीजनिंग सही करने में, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं मूव होंगी, मैं अदर्स मेन पर्पस पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं अदर्स मेन पर्पस करूंगी ऐसी, एंड फिर एक टाइम पे मेरे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं कम से कम नहीं तो 5 to 6 RCs बैक टू बैक सॉल्व करूं, ठीक है। मिनिमम पूरे के पूरे 5 to 6 RCs या इवन 10 RCs भी, मतलब जितने ज़्यादा मेरे से हो सके 5 to 6 RCs आप ट्राई करो, 7 RCs कि आप बैक टू बैक सॉल्व कर पाओ। जो नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या करोगे, आपने 7 to 8 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की ट्राई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा कि हाँ इतने टाइम तक फोकस करना है। दूसरा, फोकस करते हुए आप ऑब्वियसली करेक्ट आंसर पे काम करोगे। पहले तो करेक्ट आंसर पे ही काम करो, क्योंकि सबके टिप्स याद रखने हैं, सबके ट्रिक्स याद करने हैं, कैसा सॉल्व करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में कुछ सेम टाइप के होते हैं। तो ये थर्ड स्टेप आपका रहेगा। एंड देन फोर्थ स्टेप पे हम स्पीड पे काम करेंगे। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। जो बच्चा मेरे ये 4 स्टेप्स में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी मार्क्स लूज आउट नहीं करता है, राइट। तो उसके बाद वोकैबुलरी, देखिए वोकैबुलरी हर जगह ही चाहिए होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी चाहिए होती है। अगर आप करंट अफेयर्स द हिंदू से कवर करें, कोई भी न्यूज़पेपर से करें, यहाँ पर द हिंदू प्रेफर्ड रहेगा। वहाँ पे जो भी आपको वर्ड्स, न्यू वर्ड्स मिलते हैं, उनको आपने नोट करना है और उनका मीनिंग नोट करना है और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप मेरे साथ भी ये कर सकते हैं। एजुगिरी पर मेरा सेशन होता है 6 PM to 7 PM, ठीक है। लाइव न्यूज़पेपर मैं वहाँ पर आपके साथ एनालाइज करती हूँ द हिंदू का, प्लस जो डिफिकल्ट वोकैब टर्म्स होती हैं उनका मीनिंग भी आपको साथ के साथ ही नोट करवा देती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं तो वो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ग्रामर, देखिए ग्रामर आपको बाद में कर लेनी है। बहुत 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कम ही क्वेश्चंस आते हैं। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट के रूल्स देख जाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ये मेन फोकस हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही रहेगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका NL SAT के एग्जाम में, क्योंकि ना सिर्फ MCQs आते हैं पार्ट ए में करंट अफेयर्स के से, बल्कि ऐसे राइटिंग भी आपका करंट अफेयर्स पे, और लीगल पार्ट भी आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए? देखिए करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको एनएलसैट का एग्जाम क्लियर करना है, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग भी है। व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? क्रिटिकल रीजनिंग आप ये लगा लीजिए आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, ठीक है, इन्फ्रेंस, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया टॉपिक होगा, बट इसके अंदर भी अगर आपने अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है न्यूज़पेपर की, आप क्रिटिकल रीजनिंग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैसेजेस हैं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन पैटर्न देखोगे इस एग्जाम का, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, आप पैटर्न देखोगे एग्जाम का, तो इट इज़ कि सारा इंग्लिश ही इंग्लिश है और करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या किया जाए, कैसे करोगे आप, कैसे अप्रोच करना है, ये डिस्कस करते हैं। मैं आपको जो न्यूज़पेपर कहूँगी आप द हिंदू फॉलो करें। वन न्यूज़पेपर इज़ मोर देन इनफ। अगर आप द हिंदू को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको किसी और न्यूज़पेपर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। द हिंदू आपको नहीं समझ में आता है, खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आइए मेरी क्लास अटेंड करिए। यूट्यूब चैनल एजुगिरी पर क्लास होती है 6 PM टू 7 PM। इस क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ चीज़ों की, जो आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आती है, जब आप ये फॉलो करते हो आपको नहीं आएगी। साथ में आपके मैं स्क्रीन पर नोट्स बनाती हूँ, मतलब खुद भी लिख रही होती हूँ मैं, आपको सिर्फ नोट्स कॉपी करने होते हैं, समझकर आप नोट्स कॉपी कर रहे होते हो। एंड प्लस आपकी वोकैब टर्म्स तो कवर होती ही होती हैं मेरे साथ, और मैं क्लास में ही लर्न भी करवा देती हूँ, बहुत फनी तरीके से लर्न करवाती हूँ। एग्जाम में जाके बच्चों को वो लाइंस याद आती हैं जो मैं बोलती हूँ, राइट। तो ये आपका हो जाता है। अब आप कहोगे रीडिंग, मैं कहूँगी कि आप मेरे साथ एजुगिरी के साथ न्यूज़पेपर फॉलो करें हर रोज़। प्लस आपको क्या करना है, प्लस आप एडिटोरियल्स जो हैं, न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल्स का पेज होता है, वो आप खुद से पढ़े ही पढ़े हर रोज़, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ेंगे बच्चों के 2 to 3 आवर्स उसमें चले जाते हैं, बट अगर आप मेरे को अपने 1.5 आवर्स दोगे, मैं आपके लिए सब कुछ करके लेकर आऊँगी, रिसर्च करके लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे को अपना 1.5 आवर्स दे दीजिए। 1 आवर मैक्सिमम, क्लास 1 आवर 20 मिनट्स की जाती है, नॉर्मली 1 आवर के अंदर ही हम अपनी क्लास खत्म कर देते हैं, राइट। ड्यूरेशन देखिए, वैसे तो जनवरी से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था, जनवरी 2023 से, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप जून 2023, मई 2023 से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और अप्रैल 2024 तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एनएलसैट 2023 जो हुआ है, हमारे एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट। आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, आपके हैंड रिटन नोट्स मैं बनवाऊंगी, और साथ ही साथ में अगर आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप विजन आईएएस नाम की मैगजीन, जो कि फ्री में अवेलेबल होती है पीडीएफ, वो फॉलो करते रहिए, उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो एक्स्ट्रा न्यूज़ जो आपकी द हिंदू में नहीं कवर हुई वो न्यूज़ कवर हो जाती है एमसीक्यूज़ के लिए, एंड दूसरा ये जो मैगजीन है ये यूपीएससी वालों के लिए है, और उसमें आंसर राइटिंग जैसे होती है यूपीएससी में, वैसे ही आपकी यहाँ पर है एनएलसैट में। तो आपको पॉइंटर्स मिल जाते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब चीज़ें, तो आपको ऐसे राइटिंग जो है वो इजी हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर करंट अफेयर्स। तो आइए आज ही, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इवन अगर आप जितने मंथ्स की न्यूज़, 1 मंथ 2 3 4 5 6 7 8 जितने मंथ्स की न्यूज़ आप मेरे साथ कवर कर लेंगे एनएलसैट के लिए, आपको उतना ही बेनिफिट होगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि 2022 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी हमारे एनालिसिस से, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए थे, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। उसमें ऐसे राइटिंग में ये हमसे क्या चाहते हैं, देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड दैट एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्परेरी पब्लिक डिबेट। प्रेजेंट डिबेट किसकी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक अगर हम पिक करें तो वो है सेम सेक्स मैरिज का। कौन सा टॉपिक है, सेम सेक्स मैरिज का। अगर हम टॉपिक पिक करें तो ये है। अब सेम सेक्स मैरिज में क्या है, देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें लॉ बनाने दिया जाए, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ये डिस्टर्ब कर देगा बैलेंस ऑफ सोसाइटी को। पहले कह रही थी, अब कह रही है चलो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें 3-4 है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इक्वालिटी होनी चाहिए, जो लोग एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, ठीक है। जो रिलीजियस फोरम्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट, ये पता होना चाहिए आपको। ये कैसे पता होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी ओपिनियन मैटर करती है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए लोग क्या सोच रहे हैं एक टॉपिक के बारे में,
ठीक है। अब जैसे मणिपुर में राइट्स हुए, ठीक है, तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन ही खत्म कर दो, कई लोग कह रहे हैं बिठाकर इनसे बात करो। तो डिफरेंट क्या हो रहा है तो वो कब पता चलेगा, जब न्यूज़पेपर फॉलो करोगे। तो एडिटोरियल्स खुद से यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर एडिटोरियल्स खुद से फॉलो करो। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट। ठीक है, विलिंगनेस टू डिस्प्ले मतलब आप एक एक पॉइंट को उठाओगे कि लोग ये सोच रहे हैं और मेरी इसके बारे में ये ओपिनियन है, मतलब खुद की ओपिनियन, खुद का आर्ग्यूमेंट, खुद का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉलोड। अगर ओपिनियन है उसके पीछे आपका एक आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए कि क्यों, वाई, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। ठीक है, द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, द डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो आती जाएंगी ओवर द मंथ्स 2024 तक, उन पे आपको मेन फोकस रखना होगा। ठीक है, और इस साल अगर आप एजुगी पे सच में मेरे साथ फॉलो करोगे और कम से कम एटलीस्ट 10 to 20 स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर आओगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको टॉपिक प्रोवाइड करने में। ठीक है, हमेशा 1-2 बच्चे आते हैं तो मज़ा भी नहीं आता, 10 to 20 स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू टॉपिक्स जिसके ऊपर आप लिख सकते हो अपना आर्टिकल। राइट, लीगल एप्टीट्यूड आंसर राइटिंग आई पार्ट बी में। इसके लिए क्या करना है, ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर कैंडिडेट्स टू take alternative position rather than trying to get a right answer. Candidates must identify key facts and norms and persuasively argue for their conclusion. ठीक है, यहाँ पे कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होगा, जो सिचुएशन दी होगी उसका आपको आंसर देना है, जिसमें भी आप मतलब अगेन आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है ना, आपको अपना कि ये आपकी ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, फॉलोड बाय एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि वाई, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, रीज़न होना चाहिए आपके पास, जो भी आप अपनी ओपिनियन आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसके अंदर रीज़न बैक्ड ओपिनियन होनी चाहिए। बेसिकली आर्ग्यूमेंट भी नहीं, रीज़न बैक्ड ओपिनियन, कि अगर मैं ये सोच रही हूँ ये मेरा आर्ग्यूमेंट है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और फिर वो आपको लिखना है। तो कोई भी सही गलत नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ LANLR बाय विली में इन्वेस्ट करें। उसके अंदर एक तो बेसिक लॉ पढ़ें, इसमें याद नहीं करना, डोंट लर्न, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ें। और जो क्वेश्चंस है वहाँ पे प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के, उसके अंदर वो क्वेश्चंस को पिक करें विदाउट ऑप्शन। जो सिचुएशन दी होती है वो सिचुएशन पढ़ें, लॉ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओनली सिचुएशन पढ़कर अपनी ओपिनियन लिखने की कोशिश करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये बहुत बच्चों ने पहली बार सुना होगा। आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। कहाँ से कवर करने हैं, आप जा सकते हैं www.loggery.com पर। वहाँ पर मैंने PDF शेयर किया हुआ है फॉर फ्री, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। वो PDF डाउनलोड करें। उस PDF के साथ ही मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन से आपको पढ़ने हैं फॉर क्लैट या एनी अदर एग्जाम। ये आप एक करिए, हर एक पढ़ने लग जाइए बस। हर रोज जब भी आप ये टॉपिक स्टार्ट करें 2 आवर्स आपने बैठना है उस बुक के साथ एंड पढ़ते रहना है, और साथ साथ में नोट बनाना, लिख लिख कर पढ़ना है। अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, आपको एक टॉपिक एक बार नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है, उसको 2 बार पढ़ें, 3, 4, 5। अगर आप ये कर देंगे आपको क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से समझने के लिए आपको ना केवल स्किल चाहिए, हाउ टू सॉल्व तो पता ही होना चाहिए, बट प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, मैं ये आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो अपना द हिंदू मेरे साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद फी स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ी और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो आपका है, टोटल फ़ी जो बनती है जनरल कैटेगरी के लिए 3,27,815 पर एनम है। SC/ST कैटेगरी के 3,23,815 पर एनम है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं डे टू डे शेड्यूल, मंथली शेड्यूल या डेली टारगेट्स टाइप आपके लिए कुछ लेकर आऊँ, तो कमेंट डाउन बिलो। कोई भी अगर डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। कमेंट्स करिए अपने डाउट्स और क्वेरीज।